एक ऐसा देश था जहां लड़कियां टीचर्स थीं, डॉक्टर थीं, जजेस थीं। वो पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाती थीं। वो सपने देखती थीं, बिल्कुल आप सबकी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। आज उस देश में एक लड़की का चेहरा दिखाना भी जुर्म है। हाँ, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। एक ऐसा देश जिसे दुनिया की हर एक बड़ी ताकत ने जीतना चाहा, चाहे वो सिकंदर हो, सोवियत हो या अमेरिकन। और आज अफगानिस्तान में जो चल रहा है उसे समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1978 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, पर कुछ सालों बाद अफगान मुजाहिदीन ने अमेरिका का साथ लेकर 1989 में सोवियत यूनियन को भगा दिया। और इसके बाद शुरू हुआ सिविल वॉर, तबाही, और इन्हीं अंधेरों के बीच जन्म हुआ तालिबान का। नाइन 11 के हमले के बाद उसामा बिन लादेन चर्चा में थे और तालिबान ने उसामा का साथ दिया, जिसके कारण यूएस तालिबान के खिलाफ हो गया और 2 महीनों के अंदर अफगानिस्तान में बॉम्बिंग्स करके तालिबान को पावरलेस कर दिया। यूएस इन्वेजन अफगानिस्तान की औरतों के लिए एक नई सुबह लाया था। वो जॉब करा करती थी, वो पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व थी। शादी के लिए उनका कंसेंट ज़रूरी था, चाइल्ड मैरिज के लिए एक्शंस होते थे, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक्शन होते थे। लेकिन आपको ये बातें बहुत नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन अफगानिस्तान में ये रेवलेशन था। ये सब परफेक्ट नहीं था, स्ट्रगल था, पर जिंदगी आगे बढ़ रही थी। फिर आया अगस्त 2021। तालिबान वापस आया। 20 सालों में जो बना था सब कुछ बिखर गया। अगस्त 2021 में अमेरिका ने फाइनली अनाउंस किया कि उनकी पूरी मिलिट्री अफगानिस्तान को छोड़ रही है। और जो तालिबान 20 सालों से अपने वक्त का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने 10 दिन में पूरा अफगानिस्तान दोबारा जीत लिया। 15 अगस्त 2021 की वो इमेज जो शायद दुनिया कभी नहीं भूलेगी। तालिबान फाइटर्स अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में गन्स के साथ बैठे थे। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गानी के साथ साथ हजारों लोग देश छोड़कर भाग रहे थे। और ऐसी ही खत्म होती है वेस्ट बैक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तालिबान अफगानिस्तान की डी फैक्टो गवर्नमेंट है, मतलब उन्हें ग्लोबल रिकग्निशन नहीं मिलता, यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी। डिस्पाइट नो ग्लोबल रिकग्निशन, तालिबान एक फिजिकल कंट्रोल करती है, लॉ इन्फोर्स करती है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी रन करती है। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और वॉर की कहानी नहीं होती। हिस्ट्री उन औरतों की भी कहानी है जो पहले आज़ाद हुआ करती थी और आज उनकी आज़ादी छीन ली गई है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ अफगानिस्तान की वुमेन्स राइट्स के बारे में। एजुकेशन। क्लास 6 के बाद अफगानिस्तान में लड़कियों का स्कूल जाना बैन है। यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों की एंट्री बैन है। सोचिए, एक 12 साल की लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती है, उसका सपना सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि वो एक लड़की है। दूसरी बात, काम। औरतों को गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया गया है। कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर औरतों का बाहर जाके काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। अफगानिस्तान की आधी आबादी को 4 दीवारों के अंदर कैद कर दिया गया है। तीसरी बात, आज़ादी। अफगानिस्तान में कोई औरत बिना महरम यानी मेल गार्डियन के बिना बाहर नहीं जा सकती। डॉक्टर के पास जाना हो, पार्क जाना हो या भली कोई इमरजेंसी हो, उनके साथ एक मेल गार्डियन का होना ज़रूरी है। चौथा, ज़ीरो फीमेल रिप्रेजेंटेशन। औरतों का दुनिया के सामने आना तो जुर्म है ही, पर उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ज़ीरो कर दिया है, वो चाहे नेशनली हो या ग्लोबली। और ये सिर्फ रूल्स नहीं, ये एक साइकोलॉजी है जिसे यूएन ने जेंडर अपार्थाइड कहा है। औरतों ने रेजिस्टेंस किया, प्रोटेस्ट किया, कईयों को तो जेल में भी डाल दिया गया, पर उनकी आवाज़ें रुकी नहीं। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान की दिक्कत नहीं है। जब दुनिया के किसी भी कोने में कोई बच्ची स्कूल ना जा सके, कोई औरत अपनी ज़िंदगी खुल के ना जी सके, तो ये एक इंसानियत की हार है और हम सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जुर्म होता देख शांत रहना भी एक गुनाह है।